क्या असीम पैसा और शोहरत मिलने के बाद जिंदगी की सारी परेशानियां सच में खत्म हो जाती हैं? हम अक्सर यही मानकर चलते हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सेल्फ मेड टेक अरबपति की कहानी और उनकी जीवन शैली को डिकोड करने वाले हैं जो दुनिया की इस आम सोच से बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं DHgate की संस्थापक डायन वांग की। उनकी कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि असली दौलत आखिर होती क्या है और क्यों कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबी भी वो सुकून नहीं दे पाती जिसकी हमें तलाश होती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। 57। जी हाँ, डियान वांग अभी 57 साल की हैं और वो अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को अत्यंत शानदार मानती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों? दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण उनकी बेशुमार दौलत या बिजनेस की कामयाबी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असली कारण है उनके भीतर की वो गहरी शांति जो उन्होंने सालों की जद्दोजहद के बाद पाई है। समाज अक्सर हमें सिखाता है कि उम्र बढ़ने के साथ चीजें मुश्किल होती जाती हैं, लेकिन डियान का अनुभव एकदम उलट है। उनका मानना है कि जब इंसान बाहरी दुनिया के दिखावे को छोड़कर खुद के भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे एक ऐसा सुकून मिलता है जिसके सामने दुनिया की कोई भी भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं है। और यहीं से एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। सालों तक बड़े बड़े पदों और स्टेटस के पीछे भागने के बाद डियान को यह एहसास हुआ कि सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागना एक अंतहीन रेस है। उन्होंने खुद कहा है कि आप चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, दिल के किसी कोने में एक खालीपन रह ही जाता है। दुनिया की नज़र में आप भले ही शिखर पर हों, लेकिन वो अंदर की बेचैनी कभी दूर नहीं होती। ये वो खालीपन है जिसे दुनिया का कोई भी बैंक बैलेंस या शोहरत कभी नहीं भर सकती। तो आइए एक्सप्लेनर के इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द बिलियनेयर्स पैराडॉक्स, अनकवरिंग द आइसबर्ग। डियान इस पूरी बात को एक बहुत ही बेहतरीन आइसबर्ग यानी हिमखंड के उदाहरण से समझाती हैं। इसे ऐसे सोचिए, दुनिया अक्सर सिर्फ सतह के ऊपर का हिस्सा देखती है, जैसे कि आपकी पोजीशन, आपका पैसा और बाहर से दिखने वाली सफलता। लेकिन पानी के नीचे जो हिस्सा छिपा है, जो सबसे भारी है, उसे हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। वो हिस्सा है परफेक्शनिज्म, यानी सब कुछ एकदम परफेक्ट करने का वो भारी बोझ। डियान खुद सालों तक इसी दबाव में जीती रहीं कि मैं अभी काफ़ी नहीं हूं या मुझे और मेहनत करनी है। लेकिन जब वो अपने 50 के दशक में आईं तो उन्होंने इस परफेक्शनिज्म के लेबल को उखाड़ फेंका और यकीन मानिए, उस बोझ के हटते ही जो आज़ादी मिली वो एकदम बेमिसाल थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द एशियन सिल्क रोड, एक ऐसी टाइमलाइन जो कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा की कहानी बयां करती है। उनके इस शांति और सुकून के फलसफे को पूरी तरह से समझने के लिए उनके बिजनेस के सफर को समझना बहुत जरूरी है। ग्रामीण चीन में एक अकेले बचपन से शुरू होकर यहां तक का सफर कोई मामूली बात नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। तिंगहुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने तक, और फिर 1999 में JoYo.com को शुरू करना, जिसे बाद में Amazon ने खरीद लिया। उन्होंने बार बार उन सुरक्षित और आरामदायक रास्ते को छोड़ा सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने दिल की सुन सकें और डिजिटल दुनिया में कुछ बहुत बड़ा खड़ा कर सकें। और उनके इसी जुनून का नतीजा है उनका दूसरा स्टार्टअप DHgate। इसके आंकड़े ही इसकी विशालता को साबित करते हैं। 20 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी आज 230 से अधिक देशों में फैली है। ये 20 लाख से भी ज्यादा चीनी मैन्युफैक्चरर्स को दुनिया भर के 10 करोड़ ग्राहकों से जोड़ती है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि डियान वांग सिर्फ कोई दार्शनिक बातें नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने असल में कॉरपोरेट दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर को छुआ है। शुरुआत में उन्होंने इस विशाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कल्पना एक आधुनिक एशियाई सिल्क रोड के रूप में की थी। अब जाहिर है, जब कोई ऐसा क्रांतिकारी आइडिया लाता है तो लोग हंसते ही हैं। आलोचकों ने भी इसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन डियान का नजरिया एकदम साफ था। उनका कहना था कि भले ही हमारे पास पुराने जमाने की तरह सामान ढोने वाले ऊंट न हों, जो कि सच में एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इंटरनेट की ताकत जरूर है, और यही इंटरनेट पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए अब तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, मूविंग फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर, यानी स्टार्टअप की उस भयानक अफरा तफरी से लड़कर विजेता बनने का सफर। एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी स्टार्टअप की सबसे अहम फंडिंग एकदम लॉन्च से ठीक पहले डूब जाए तो एक फाउंडर क्या करेगा? DHgate की शुरुआत में ही डियान को इस भयानक सच का सामना करना पड़ा। एक बेहद जरूरी निवेशक ने फोन पर बिल्कुल ठंडे लहजे में पैसे देने से मना कर दिया। ये वो वक्त था जब कंपनी के सर्वाइवल पर बात आ गई थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि कंपनी को बचाने के लिए डियान को अपना घर और कार तक बेचने के बारे में सोचना पड़ा था। उस निवेशक से मिलकर जब वो वापस बीजिंग लौट रही थीं, तो उस फ्लाइट का वो खौफनाक अनुभव उनके इन शब्दों में साफ झलकता है, काश ये प्लेन कभी लैंड ही न करे।
ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस घुटन और डर का सबूत है जब एक लीडर को पता होता है कि नीचे उतरते ही उसे अपनी टीम, अपने कर्मचारियों की आंखों में देखकर ये बताना है कि कंपनी का भविष्य खतरे में है। ये किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ देने वाला पल था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डियान वहां टूटी नहीं। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर वो ये सोचती रहीं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या ये तो सरासर गलत है, तो वो हमेशा एक विक्टिम या शिकार की मानसिकता में फंसी रहेंगी, और ये मानसिकता इंसान को सिर्फ नीचे खींचती है। इसके बजाय उन्होंने एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति का रास्ता चुना। जैसे ही आप स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और पूछते हैं कि अब आगे क्या किया जा सकता है, वैसे ही एक जादुई बदलाव होता है। यही वो पल था जिसने उनके लिए एक्शन लेने के दरवाजे खोल दिए। अब हम आते हैं एक्सप्लेनर के चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, द मैकेनिक्स ऑफ स्टिलनेस, यानी इस शोर शराबे वाली दुनिया में खुद को शांत कैसे रखा जाए। डियान का एक बहुत ही पक्का मानना है। वो कहती हैं कि जब हम सिर्फ अपने दिमाग से फैसले लेते हैं तो हम सिर्फ कैलकुलेशंस, तर्क और दुनिया के जजमेंट्स में उलझ कर रह जाते हैं। दिमाग हमेशा समाज क्या सोचेगा इसमें फंसा रहता है, लेकिन जब फैसले दिल से लिए जाते हैं तो वो एकदम साफ, सरल और जुनून से भरे होते हैं। जब इंसान दिल की आवाज़ सुनता है तो सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है, फिर चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे। लेकिन भाई, दिल की बात को असल जिंदगी में उतारने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले खुद से बात करके अपना असली जुनून खोजना होता है। उसके बाद उस अंदरूनी आवाज़ पर पूरी तरह से विश्वास करना होता है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी कदम, कमिटमेंट के साथ एक्शन लेना। लोग अक्सर सिर्फ दिलचस्प आइडियाज़ की बात करते हैं, लेकिन कमिटमेंट का मतलब है उस वक्त भी काम करना जब कोई आपकी तारीफ ना कर रहा हो, और तब भी जब लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हों। और इस दिल की आवाज को सुनने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? शांति। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर मिनट फोन बज रहा है और हर कोई अपनी राय थोप रहा है, वहां उस शोर को काटना बहुत जरूरी है। खुद की सच्चाई जानने के लिए खुद को शांत करना सीखना ही पड़ता है, चाहे वो डायरी लिखकर हो, प्रकृति के बीच वक्त बिताकर हो, या बस चुपचाप बैठकर। बिना इस शांति के अंदर की आवाज सुनना नामुमकिन सा है। आखिर में हम पहुंचते हैं उनके जीवन और बिजनेस की सबसे बड़ी फिलॉसफी पर, बिल्डिंग अ ड्रीम गार्डन, जहां प्यार, सहयोग और जीवन के उद्देश्य की बात होती है। अपने पति के साथ बिताए 39 सालों के खूबसूरत सफर से सीख लेते हुए डियान ने प्यार की एक बहुत ही कमाल की परिभाषा दी है। उनके अनुसार सच्चा प्यार किसी को बदलना या बांधना नहीं है। सच्चा प्यार एक ऐसा सुरक्षित माहौल, एक सेफ हेवन बनाना है, जहां दूसरा इंसान बिना किसी डर के और बिना कुछ वापस देने के दबाव के पूरी तरह से अपनी असली पहचान के साथ खिल सके। और मजे की बात यह है कि वो इसी सोच को कॉरपोरेट दुनिया में भी इस्तेमाल करती हैं। वो उस पुराने विनर टेक्स ऑल और डर पर आधारित कट थ्रोट कंपटीशन को पूरी तरह नकारती हैं। उनका मानना है कि जब लीडरशिप करुणा, दया और सहयोग पर आधारित होती है, तब एक ऐसा माहौल बनता है जहां लोग सिर्फ केपीआई के दबाव में काम नहीं करते, बल्कि वो एक साझा उद्देश्य और अंदरूनी खुशी के साथ काम करते हैं। और ऐसी ही सफलता वास्तव में लंबे समय तक टिकती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में डियान के ही डेली जर्नल से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सच में वही जीवन जी रहे हैं जो हमारी असली पहचान है, जो हम अंदर से हैं, या फिर हम बस इस अफरा तफरी भरी दुनिया में किसी तरह सर्वाइव करने की, किसी तरह दिन काटने की कोशिश कर रहे हैं? डियान वांग की ये पूरी यात्रा हमें यही याद दिलाती है कि दिल की सुनना और अपने सच्चे जुनून को जीना ही दुनिया की सबसे बड़ी और असली दौलत है। सोचने वाली बात है ना?